हरिओम। नमस्कार दोस्तों, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। दीपावली के जो 5 दिन है, एकादशी से लेकर दीपावली तक, अगर उसमें कोई क्षय तिथि है या वृद्धि तिथि है, अधिक है या कम है, वो उसी में काउंट हो जाती है। तो कोई यह ना गिने कि अगर नरक चतुर्दशी दीपावली एक ही दिन है तो फिर वो 2 कैसे कहा जाएगा, क्योंकि हमारा संपूर्ण शास्त्र तिथि के अनुसार ही चलता है। तो एकादशी से लेकर दीपावली तक मान लीजिए आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है, कोई भी स्तोत्र नहीं आता है, कोई भी अनुष्ठान करने में आप समर्थ नहीं हो, या कभी-कभी होता है कि कई लोग डरते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो उसका दुष्परिणाम प्राप्त होगा। तो मान लीजिए आप ऐसा कुछ भी साधना, सिद्धि कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो केवल और केवल एक दीप तो दान कर ही सकते हैं, एक दीप तो प्रज्वलित भगवान के लिए कर ही सकते हैं। तो एकादशी से लेकर दीपावली तक केवल और केवल प्रतिदिन रात के समय भगवान को एक आकाश दीप दान करना है। अब आपको लगेगा कि यह आकाश दीप दान क्या है? तो यह जो आकाश दीपदान है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और दीपावली, ये 5 दिनों तक या किसी भी एक दिन भी अगर संभव है, किसी भी एक दिन भी अगर आप रात्रि के समय में, रात्रि यानी रात या शाम के 7 बजे से लेके रात्रि के 1 बजे तक किसी भी समय आप यह आकाश दीपदान कर सकते हो। और यह आकाश दीपदान कोई शब्द प्रायोजित शब्द नहीं है, यह शास्त्रोक्त शब्द है। और जैसे शास्त्रों में लिखा है कि यह जो विधि भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बताई थी, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताई थी, यही वही विधि है आकाश दीपदान विधि। क्योंकि कहा गया है कि इन 5 दिनों में स्नान, दान और दीपदान, इन तीनों का बहुत बड़ा महात्म्य है। और यह संपूर्ण विस्तार से स्कंद पुराण, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, पद्म पुराण और अन्य कई सारे ग्रंथों में दिया हुआ है। तो कहा गया है एकादशी से पर्यंत 5 दिनों तक अवश्य आकाश दीपदान करना ही चाहिए। इसका महात्म्य बहुत ही अवर्णनीय है। जैसे कहा है कि आकाश दीपदान करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है, वो सभी लोगों का स्वामी बनकर सभी प्रकार के योग, भोग, वैभव को भोगता है, सभी प्रकार की संपत्तियों से युक्त होकर सभी प्रकार का सुख भोग कर अंत में मोक्ष पद को वह प्राप्त होता है। अब आकाश दीपदान भगवान विष्णु के मंदिर में कर सकते हो, या घर में ही भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कर सकते हो, या फिर कहा गया है कि किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हो, या पीपल के पेड़ के आगे कर सकते हो, या फिर मान लीजिए कि आप नदी या किसी भी तीर्थ नदी के तट पर कर सकते हो। चौराहा जहाँ पर होता है, 4 रास्ते जहाँ पर होते हैं वहाँ कर सकते हो। जहाँ शयन कक्ष, जहाँ हम सोते हैं वहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो जहाँ भी शुभ, शिवालय में भी कर सकते हैं। तो इन जगहों पर अवश्य दीपदान करना चाहिए, आकाश दीपदान करना चाहिए। और कहा है कि यह दीपदान, आकाश दीपदान करने से सभी प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ऐसा कहा गया है कि अगर जहाँ पर बहुत कांटे हैं, जहाँ पर कोई दुर्गम जगह है, अगर वहाँ पर यह आकाश दीपदान किया जाता है तो वह मनुष्य कभी भी नरक में जाता ही नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो इसी प्रकार से आप दीपदान कर सकते हो। अधिक में ये भी कहा गया है कि एकादशी, जो रमा एकादशी है, दीपावली से पहले जो एकादशी आती है, उन एकादशी से दीपावली तक अगर भगवान विष्णु के मंदिर में या भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने अगर आप कर्पूर से दिया प्रज्वलित करते हो, तो ऐसा कहा है जो मनुष्य ऐसा करता है उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी लोग विष्णु के साक्षात प्रिय होकर अंत में वैकुंठ यानी विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। अब अगर मान लीजिए आप भगवान विष्णु को दीपदान करते हो, अब दीपदान का मतलब है वो दीप प्रज्वलित करके आपको अपने राइट हैंड में वो दीप लेना है। आप चाहो तो गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हो सके तो इसमें घी का ही प्रयोग कीजिएगा। तो गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके हाथ में दिया पकड़ के, दीपक प्रज्वलित करके हाथ में वह दीपक पकड़ कर फिर
आपको यह मंत्र बोलना है। अगर आप विष्णु भगवान के सामने करते हो तो आपको ये मंत्र बोलना है, ओम दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम। अब इसका अर्थ क्या है कि मैं सर्वस्व स्वरूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीपदान देता हूँ या देती हूँ, जो भगवान हरि को साक्षात परम प्रिय है। ऐसा बोलकर वह दीपदान भगवान विष्णु के सामने रख देना है। अब क्या कहा है कि यह दीपदान भगवान विष्णु को बहुत ही साक्षात प्रिय है। स्त्री पुत्र पौत्रों का लाखों वर्षों तक यह सुख देने वाला है। इसके विषय में कथा भी है जो मैंने पिछले साल बनाई थी, यानी पिछले साल उस विषय पे मैंने वीडियो बनाया था, वो कथा भी मैंने वर्णित की थी, इसलिए वो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार के अगर आप विष्णु को दीपदान करते हो, भगवान विष्णु के आगे आकाश दीपदान करते हो, तो जैसे मैंने जो मंत्र के द्वारा दीपदान करना है वो आपको सुना है। अगर मान लीजिए आपको लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु सहित पितरों को प्रसन्न करना है, तो आकाश दीप देते समय या आकाश दीपदान करते समय आपको यह मंत्र बोलना है, ओम नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतार पतये नमः। अर्थात पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को भी नमस्कार है, धर्मस्वरूप भगवान विष्णु को नमस्कार है, यमराज को भी नमस्कार है, तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र यानी भगवान शिव को भी नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश दीपदान करता है, उनके पितर कभी भी नरक में नहीं जाते, और जिनके पितर नरक में है वो भी वहां से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। तो यह संपूर्ण विधान में आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा दूं। अगर विष्णु भगवान को अगर आप दीप प्रदान करते हो, आकाश दीप दान करते हो, तो जो मैंने आपको मंत्र बताया वह पहले मंत्र बोल के हाथ में दीप रख कर या हाथ में दीप प्रज्वलित करके फिर वो मंत्र बोलकर भगवान विष्णु के मंदिर में या विष्णु जी की भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने वह दीपदान कर दीजिए। ये हो गया एक दीपदान। उसके अलावा लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान और पितरों को प्रसन्न करना है, तो मैंने दूसरा भी आपको आकाश दीपदान बताया। तो वो मंत्र बोलकर आपको वो जो दीप है वो आप चाहो तो घर के आंगन में रख सकते हो, या वो भी आप अपने घर के मंदिर के बाहर या घर के मंदिर में आप वह दीपदान कर सकते हो। यानी कुल मिलाकर आप चाहो तो 2 दीपदान भी कर सकते हो या 1 दीपदान भी आप कर सकते हो। तो यह बहुत अद्भुत है। और साथ ही जैसे मैंने बताया कि अगर विष्णु भगवान के आगे आप तीसरा कर्पूर का दीपक भी आप चाहो तो कर सकते हो। ये जो मैंने आपको दीपदान बताए वो गाय के घी का आप प्रयोग उसमें अवश्य कीजिए। उसके अलावा आप चाहो तो तेल का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गाय के घी का दीपक ही दीपदान करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो यह इस प्रकार से एकादशी से लेकर दीपावली की रात्रि तक अवश्य शाम के 7 बजे से लेके रात्रि के 1 बजे तक पर्यंत, और जिस समय 2 तिथि है, खास बात आप याद रखिएगा, जिस दिन 2 तिथि है, जैसे मैंने आपको अभी शुरुआत में एक वीडियो में बताया था जो दीपावली के संपूर्ण मुहूर्त है उस वीडियो में, कि जैसे नरक चतुर्दशी और दीपावली दोनों एक दिन है, तो जिस समय पर नरक चतुर्दशी खत्म होती है, पूर्ण होती है, आप उस दिन किसी भी समय दीपदान कर सकते हो, भले ही वो दिन का समय हो, भले ही वो रात्रि काल ना हो। उसी हिसाब से वो हो जाएगी नरक चतुर्दशी का आकाश दीपदान। और उसी दिन जैसे ही दीपावली का आरंभ होता है या दीपावली अगर रात्रि काल तक है तो दीपावली की रात्रि के समय आप किसी भी समय दीपदान कर सकते हो। मैंने रात का समय आपको 7 से 1 बजे तक इसलिए बताया था क्योंकि दीपावली के 5 दिनों में रात्रि का समय जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। खास कर ऐसा माना जाता है कि उस रात्रि के समय में हमारे पितर हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए वो इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। इसलिए किंतु जब एक ही दिन में 2-2 तिथियां है, तो जिस समय पर एक तिथि का आरंभ होता है या एक तिथि का अंत होता है उस समय अनुसार आप आकाश दीपदान कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिए कुछ भी ऐसा मुहूर्त या समय का कुछ भी पता नहीं है, तो एकादशी से दीपावली तक अवश्य एक दीप
या 2-2 दीप या 3 दीप कर्पूर सहित, जो मैंने तीसरा दीपक आपको बताया विष्णु भगवान के आगे रखने का, वो तीनों प्रकार के दीप दान आप कर सकते हो और अपने पितर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी या फिर लक्ष्मी विष्णु सहित अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हो। तो यह एक अद्भुत प्रयोग है, ना जिसमें किसी साधना की जरूरत है, ना जिसमें कोई अनुष्ठान नियम आदि की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का विषय वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताएं। अगर आपको हमारा यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।